नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगला सेट। इंपॉर्टेंट कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ यहाँ कवर किया जाएगा। लगभग 110 सेट्स में सीरीज पूरी होगी। 1100 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं या कोई भी पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तो सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगी। करंट भी इनकॉर्पोरेट करूंगा, साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट करंट के सोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सीरीज को देखते रहना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ स्क्रीन पे, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। नहीं दे पाते हैं तो पीडीएफ तो हमेशा अवेलेबल है। पीडीएफ मिल जाएंगे @कपिल लाइव से, टेलीग्राम चैनल है, @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 221 से 220 तक हम कर चुके हैं। Which of the following may be affected due to proclamation of national emergency under article 352? 352 में क्या क्या यहाँ पे इम्पैक्ट होगा? सेंटर स्टेट रिलेशंस बिल्कुल इंपैक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा यही इंपैक्ट होते हैं। टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी इंपैक्ट होता है, आपने देखा एक्सटेंशन मिल जाता है। देन फंडामेंटल राइट्स, ये भी इंपैक्ट होते हैं। 358 में तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है और 359 में 2021 छोड़ के बाकी सबका सस्पेंशन हो जाता है। डीपीएसपी के केस में आप देखेंगे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको बताना कौन सा करेक्ट है, तो 1, 2 एंड 3 जो करेक्ट है। डीपीएसपी तो एड वर्बेटिम एज इट इज चलते हैं। सरकार को अपनी वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज को पूरा करना होता है इवन इफ इमरजेंसी जो है वो लगी हुई है। हाँ, थोड़ा डिले कर सकते हो। मोरओवर डीपीएसपी जस्टिसाइबल भी नहीं है, तो नहीं भी पूरा कर रही है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसके जो आंसर्स हैं, पूरा डिटेल जो आंसर है वो आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके। क्या क्या इंपैक्ट है फंडामेंटल राइट्स पे, क्या क्या इंपैक्ट है एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे, सारे यहाँ पे मेंशन है। चलते हैं, कौन से राइट्स पार्ट 3 के बाहर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? मतलब पार्ट 3 का मतलब हो गया फंडामेंटल राइट्स। आपको पता होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के राइट्स आपको मिलते हैं, एक है फंडामेंटल राइट्स, दूसरे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनको हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज 326 में, राइट टू प्रॉपर्टी 300A में, नो टैक्स एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ 278 में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो ये गलत है, 1, 2 एंड 3 जो है सही आंसर है। अब आपको याद रहेगा, आगे से हमेशा देख पाएंगे इजीली। चलते हैं आगे। देन उसके बाद नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बताना है क्या इसमें से करेक्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का सेम स्टेटस, सेम सैलरी, सेम पर्क्स होते हैं, बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन मेंशन की है, कहीं पे भी ये क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर कमिश्नर जो हैं वो जज के रिमूवल के मैनर से हटाए जा सकते हैं। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हटाए जा सकते हैं, बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो सीसी के एडवाइस पे हटा दिए जाते हैं, तो उनको जज की तरह हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चन। चलते हैं 224 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज डिबार्ड है यहाँ पे प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से, बिल्कुल गलत है। ही कैन नीदर एडवाइज नॉर डिफेंड अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ेंगे और उनपे गवर्नमेंट सर्वेंट वाले रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे, 2 इज द करेक्ट आंसर। देन आगे चलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 2019 में। कैसे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होगा। अगर स्टेट्स इंपैक्ट हो रही है तो स्टेट्स की सिंपल मेजोरिटी से कंसेंट ली जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। 226 35A की बात करता है। 35A को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रखा गया था, बिल्कुल नहीं, इसको 1954 के गवर्नमेंटल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया था। ये लेजिस्लेचर को बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस अलाउ करता है, ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब ये विड्रॉ कर लिया गया है 2019 से, तो 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोनाउंस किया है जजमेंट 377 में, नवतेज जौहर केस की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब देखेंगे यहाँ पे टर्म यूज किया गया सेक्स, तो यहाँ पे क्या है 15 और 16 में सेक्स को जेंडर ओरिएंटेशन से भी लिंक किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है अगेंस्ट 377 और एक वाइडर एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे यूज किया गया है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही करेक्ट हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स में 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट होते हैं, यही कोर्ट का कहना था, यही कोर्ट का मेंशन था। चलते हैं 228 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। देखिए, डिवीजन ऑफ पावर तो बिल्कुल है, बाइक्रिमिनलिज्म बिल्कुल है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, ये यूनिटरी फीचर है, तभी तो इमरजेंसी में आप देखते हैं स्टेट्स की पावर चली जाती है। तो 3 यहाँ पे आप रॉन्ग अगर लगाएंगे
तो आप उससे एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बता पाएगा कि किस तरह से आपको इन डिविजन्स को करना है, पावर्स का डिवीजन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इन्फ्लुएंस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी रिलीज बाय असम। एनआरसी से देखिए सिटीजनशिप एक्ट भी इशू कराई, मतलब एक तरह से उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। असम अकॉर्ड पे आएगा, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के प्रोविजंस पे आएगा, लेकिन जो स्पेशल स्टेटस है उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। लेफ्टिनेंट गवर्नर न्यूज में रहते हैं हमेशा दिल्ली में, तो अब आपको बताना है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। यहाँ पे आपको 239 याद रखना होगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है। आपको याद होगा 239 में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो 356 लगेगा। लेकिन जो प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस होगा वो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। यही जानना था हमें, बहुत सिंपल है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आगे इकोनॉमी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।